जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे यहाँ बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ पर हम ये कहने वाले हैं कि अगर एक बार ये वीडियो देख लिए तो अदर कोई भी वीडियो देखने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन भर सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके बारे में जो तमाम डिटेल्स हैं इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। तो चलिए, अगर हम देखें तो आपका जो इसका जो कुल पद है ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपका ये कुल पद आया है 19,838 इसकी वैकेंसी रहने वाली है, यानी 19,838 पर इसकी पोस्ट है। ठीक है, तो इतना पर आपका यहाँ पर होने वाला है। कब से कब भराएगा जी? तो ये भराएगा आपका जो यहाँ पर देखिएगा कि 18/3 से लेकर के यहाँ पर 18/4 तक, यानी 1 महीना आपको दिया जा रहा है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको कौन कौन भर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका योग्यता जो दिया है सिंपल सी 10th बोर्ड का दिया है। ठीक है, ऑल बिहार बोर्ड से, ऑल बोर्ड होगा लेकिन बिहार से, यानी बिहार मदरसा बोर्ड हो गया या कोई भी ऐसा होता है जो बिहार से किए हुए हैं, ये सब डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी एज क्या है। तो एज यहाँ पर आपको मांगा है कि मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। ठीक है, यानी 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जितने भी अगर आयु हो गया है आपको तो आप डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर देखिएगा कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं, SC ST हैं, तो इनको 5 वर्ष क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। तो आपको यहाँ से ये 5 वर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए OBC और EBC अगर पुरुष हैं तो आपको 2 वर्ष की छूट मिलेगा, यानी आपको 27 तक का मौका मिलेगा, या 18 से लेकर के 27 तक का मौका मिलेगा। अगर आप महिला में हैं OBC EBC में तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष जोड़ लीजिए, तो यानी 18 से लेकर के 28 वर्ष तक आपको मिल सकता है। अगर EBC और OBC में है, अगर आप महिला हैं तो आप क्या कर सकती हैं, तो आप 18 वर्ष तक भर सकती है, यानी 18 से लेकर के 28 वर्ष तक जो भी है वो डाल सकते हैं। लेकिन आप SC ST में आते हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको 5 वर्ष का मिलेगा, यानी 18 से लेकर के सीधे 30 वर्ष तक आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले रहे हैं कि ये कौन कौन डाल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये अदर स्टेट वाले भी ये होंगे, अगर बिहार के अलावा भी होंगे तो ये भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो यहाँ पर इनको जो SC ST और OBC EBC का जो भी यहाँ पर जो आरक्षण मिल रहा है उनको नहीं मिलेगा, केवल वो जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, ये जनरल की तरह जो यहाँ पर जो जनरल का कॉन्सेप्ट है उसी के तहत इनको ट्रीट किया जाएगा। ये अगर अदर स्टेट का है, अगर वो ST में आते हैं तो उनका ST का लाभ नहीं मिलेगा, केवल वो बिहारियों के लिए ही मिलने वाला है। वो जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, यानी जो जनरल जिस तरीके से भरते हैं और जिस तरीके से उनका प्रोसेस है उस तरीके से ये क्या कर सकते हैं, ये अदर स्टेट वाला भी उनके समक्ष आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि SC ST और राज्य के सभी निवासी महिलाओं के लिए, ठीक है, और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए मात्र यहाँ पर आपका एग्जाम फॉर्म है तो 180 रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी बच गए EBC या जनरल बच गए, ये कितना भरेंगे, तो ये 675 भरने वाले हैं। 675 रुपया इनका एग्जामिनेशन फॉर्म रहने वाला है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लिए। तो यहाँ पर देखिए पहले तो लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद जो इसमें फिजिकल होगा यानी शारीरिक दक्षता होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा यानी दस्तावेज होने वाला है। तो लिखित में अगर हम देखें तो ये 2 घंटे में होने वाला है, 100 अंक का होगा और 100 प्रश्न होंगे, यानी 1 अंक 1 प्रश्न पर रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्क की व्यवस्था नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 100 प्रश्न मिलेंगे आपको 2 घंटे के लिए और वो 100 अंक का होने वाले हैं। इसमें नेगेटिव मार्क की नई चर्चा की गई है, यानी इसमें आपको अगर गलती होता है या सही होता है तो आपको वो नंबर वो जुटने वाला है, गलत है तो गलत है। लेकिन आपको जो वो इसमें क्या होता था, जो निगेटिव मार्क होता था, तो निगेटिव मार्क में हम लोग क्या करते थे, अगर मान लीजिए कि 1/4 रहता था तो अगर हम 4 गलती किए तो एक सही जो किए तो उसमें से काट लिया जाएगा। लेकिन इसमें वैसा प्रोसेस नहीं है, यानी आपका ये अगर जितना बना रहे उतना नंबर आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये किससे रहने वाला है, तो ये हिंदी से आएगा, अंग्रेजी से आएगा, गणित से आएगा, सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और अर्थशास्त्र से आने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा विज्ञान में यानी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से भी रहने वाला है। ठीक है,
यहाँ पर ये लिखित जो संविधान है इस पर आपको सॉरी जो लिखित जो आपको होने वाला है, यहाँ पर आपका ये जो रैंक नहीं बनने वाला है, केवल ये पास होना है। अगर पास होकर केवल इसमें अगर आप 1 लाख बच्चों में, यानी इसमें 1 लाख मान लीजिए कि 19,800 इसको 20,000 मान लीजिए, और इससे 5 गुना अभ्यर्थी ये लिखित में सेलेक्ट होंगे। अगर आप केवल आपको आना है 1 लाख बच्चों में, अगर आप 1 लाख बच्चों में आ जाते हैं तो आप शारीरिक दक्षता के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, और सभी रैंक आपको शारीरिक दक्षता से ही क्या होंगे, बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 लाख हैं तो ये केवल 1 लाख में आपको क्या करना है, सेलेक्ट होना है। जैसे मान लीजिए कि कट ऑफ वट ऑफ नहीं दिया है, जैसे 100 अंक का है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख जो बच्चे हैं इसमें से देखेगा 1 लाख गिनेगा कि कहाँ तक नंबर है, यानी 70 से ऊपर 1 लाख बच्चे अगर पुग गए हैं तो ये वहीं से सेलेक्ट कर लेगा। अगर मान लीजिए कि 1 लाख बच्चे हैं, अगर यहाँ से अगर ये 30 अंक से मतलब ऊपर 1 लाख बच्चे पुग जा रहे हैं तो ये यहाँ से उठा लेगा। इसका कट ऑफ नहीं दिया गया है या इसके पहले भी जारी नहीं किया गया था, लेकिन मतलब ऐसा ही है। तो अगर आपको अगर एग्जाम में अगर सेलेक्ट होना है तो केवल इसमें पासिंग मार्क आपको चाहिए, उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आप केवल व केवल 1 लाख बच्चों में आ जाना है। उसके बाद जो यहाँ से शारीरिक दक्षता में जो बनने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर आपको जो अंक मिलेगा वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यहाँ पर केवल व केवल आपको पास होना है। आप समझ गए। अब देखिएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका है ये शारीरिक दक्षता के लिए, यहाँ पर यानी दौड़, सबसे पहले तो दौड़ होने वाली है। दौड़ होगा कितना में, तो 1600 मीटर का, 1600 मीटर का होगा 50 अंक का। कितना होगा, 50 अंक का होने वाला है। 1600 मीटर का दौड़ होगा जो कि वो 50 अंक का रहने वाला है। और यहाँ पर 5 मिनट से अगर आप कम दौड़ते हैं, अगर 5 मिनट से पहले अगर कर लिए, 5 मिनट से अगर आपका कम समय लगा 1600 मीटर कवर करने में, तो आपको पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा, यानी आपको 50 का 50 आपको क्या मिलेगा, अंक मिल सकता है। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो महिलाओं के लिए कितना होगा, यानी मतलब अगर 5 मिनट से अगर कम अगर ला रहे हैं, अगर कम ला रहे हैं तो आपको कितना नंबर मिलना है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कितना है, तो आपको स्क्रीनशॉट में देख करके पढ़ सकते हैं। पॉज कर लीजिए और यहाँ पर डिटेल दिया गया है जो आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखें, अब हम देख लेते हैं कि गोला फेंकना में, गोला फेंकने में आपको 25 अंक को मिलने वाले हैं। कितना अंक का, 25 अंक मिलने वाले हैं। 25 अंक रहने वाला है, तो यानी ये 16 पाउंड होने वाला है, यानी 7.5 kg आपको होगा, ये जो मेल के लिए होगा। यहाँ पर कहा गया है कि आपको 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंक रहे हैं तो अब आपको 25 का 25 अंक पूरा मिलेगा। अगर इससे अगर कम फेंक रहे हैं तो इस तरीके से जो स्क्रीनशॉट पर लगाया गया है इस तरीके से आपको अंक मिलने वाला है। महिलाओं के लिए भी ये लगाया गया है और पुरुषों के लिए भी। आप पुरुष में पुरुष देख सकते हैं और स्त्री जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको देख सकते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कितना आप फेंक रही हैं, आपके लिए कितना होना चाहिए। तो ये सब 5.5 kg आपको फेंकना है, यानी 12 पाउंड आएगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका है। और यहाँ पर अब बात कर ले रहे हैं ऊंची कूद पर। ऊंची कूद पर आपको मिलेगा 25 अंक, ठीक है। अगर आप 5 फीट से अधिक कूद रहे हैं तब आपको मिलेगा 25 अंक, ठीक है। 5 फुट से अधिक कूद रहे हैं तो आपको 25 का 25 पूरा मिलने वाला है। अगर इससे अगर कम फेंक रहे हैं तो आपको जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है इस प्रकार से आपको अंक मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दस्तावेजिक दस्ता से, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से। इसके बाद जब आपको ये जब कर लेंगे और ये कर लेंगे उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको जो यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको स्क्रीनशॉट में आप कितना फुलाएंगे सीना उना, आपका ये यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात कर ले रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको ये जो यहाँ पर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा जो आपको पूरा करना है, जो स्क्रीनशॉट पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये बिहार पुलिस भर्ती से में सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पासिंग मार्क से आने के लिए अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पर ये सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर मतलब मैक्सिमम अगर देखें, मतलब ये जो 10 अंक इसमें से आएगा, 10 को इसमें से आएगा और 10 को गणित में से आएगा, यानी 30 अंक का ये होने वाला है। और आपका जो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से है, यहाँ पर आप करंट अफेयर से मतलब रिलेटेड अगर जोड़ रहे ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिलने वाला है एकदम 40 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। और जो विज्ञान से हैं
यानी भौतिक शास्त्र रसायन से यहाँ से आपको 30 30 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है। तो आप अगर इसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं 100 अंक के लिए, तो आप हमारे चैनल को पर आकर देख सकते हैं। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाया गया होगा और वहाँ से हमने क्या किया है, वहाँ से पूरा जनरल साइंस को पढ़ा रहे हैं। और वहाँ से अगर आप जनरल साइंस को अगर कवर कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपका जो इतिहास, करंट अफेयर, जो भूगोल है, अर्थशास्त्र है, वो भी कवर करा रहे हैं। यानी आपको यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आपको 100% सबल सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।